हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स लेके आए हैं। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स रहेगी दोस्तों। तो 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो इनके बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एडजेक्टिव्स क्या होता है। जो एडजेक्टिव्स दोस्तों वो होता है जिसमें हम किसी की प्रेज़ प्रशंसा कर सकते हैं या किसी के बारे में बुरा बोल सकते हैं। मतलब किसी की अच्छे गुण बताना, किसी के बुरे गुण बताना, ये सब क्या होता है, एडजेक्टिव। उसकी क्वालिटी बता रहे कि वह किस टाइप का व्यक्ति है, वह कैसा है। तो अच्छे गुण बताना, बुरे गुण बताना, ये सब एडजेक्टिव है। जैसे गुड हो, बैड हो, फास्ट हो, इंटेलिजेंट हो, ये इस तरह से हम किसी के गुण बताते हैं, वो सभी एडजेक्टिव होते हैं। तो ये 3 डिग्रियाँ होती है। पॉजिटिव डिग्री जो सकारात्मक होती है, और कंपैरेटिव डिग्री जो होती है इसमें हम तुलना करते हैं, जो पॉजिटिव डिग्री से बेटर होता है। जैसे मान लिया एक एग्जांपल है, हैप्पी। हैप्पी मतलब खुश, वो पॉजिटिव डिग्री में। अब उससे ज़्यादा खुश हो तो वो कंपैरेटिव डिग्री में आ जाएगा, तो हैप्पियर हो जाएगा, उसमें हम तुलना कर रहे हैं। वो सबसे ज़्यादा हैप्पी है तो वो सुपरलेटिव डिग्री रहेगा, हैप्पीएस्ट। तो कंपैरेटिव डिग्री में हम देन का यूज़ करेंगे कंपेयर करने के लिए, और ई आर और आई ई आर जो भी हम आगे देखेंगे दोस्तों, इसमें देन रहेगा। और सुपरलेटिव डिग्री में द का यूज़ करेंगे, उसके बाद ई एस टी लगाएंगे जो भी वर्ड रहेगा उसमें। तो पॉजिटिव डिग्री सकारात्मक रहेगी, कंपैरेटिव डिग्री तुलना करेंगे दोनों के बीच में, इनमें दोनों में से कौन अच्छा है। और सुपरलेटिव डिग्री में जो होती है वो सबसे बेस्ट होती है। इन दोनों से जो बेस्ट होती है वो सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो आगे हम देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री यह किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण को व्यक्त करती है। पॉजिटिव डिग्री है वह किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण को व्यक्त करती है कि वह व्यक्ति कैसा है, अच्छा है कि बुरा है, टॉल है, शॉर्ट है। तो इस तरह से हम किसी के गुण बताएंगे, वो पॉजिटिव डिग्री में रहेंगे। इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंपैरिजन, कोई तुलना नहीं करेंगे हम, सिर्फ उसके गुण ही व्यक्त करेंगे कि वह अच्छा है कि बुरा है। कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे, गुड। गुड मीन्स अच्छा, फास्ट तेज, वाइज बुद्धिमान, ब्यूटीफुल सुंदर। तो एग्जाम्पल, ही इज़ गुड, वह अच्छा है। तो यहाँ पे हमने गुण बताया कि वह कैसा है, गुड है, अच्छा है। तो पॉजिटिव डिग्री में हम किसी के गुण बताते हैं, किसी के साथ तुलना नहीं करते हैं। शी रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ती है। तो यहाँ पे भी हमने उसके गुण बताया कि वह दौड़ने में कैसे फास्ट है, तुलना नहीं किया हमने। नैना इज़ ब्यूटीफुल, नैना सुंदर है। तो पॉजिटिव डिग्री में दोस्तों यही है कि हम किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण को व्यक्त करते हैं कि वह व्यक्ति या वह इंसान किस टाइप का इंसान है, अच्छा है कि बुरा है। आगे हम कंपैरेटिव डिग्री देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हम तुलना करेंगे कि दोनों में से कौन अच्छा है। जब पॉजिटिव डिग्री में हम कंपैरिजन नहीं करते, तुलना नहीं करते, पर कंपैरेटिव डिग्री में हम तुलना करते हैं कि दोनों में से कौन अच्छा है। जैसे फास्टर, स्मॉलर। तो जैसे वहाँ पे फास्ट था पॉजिटिव डिग्री में, अब यहाँ पे हमने फास्टर कर दिया। स्मॉल होगा उधर पॉजिटिव डिग्री में, तो यहाँ पे स्मॉलर हो जाएगा। फिर देन लगाएंगे, तो कंपैरेटिव डिग्री में देन का यूज़ होगा, तो समझ जाना कि ये कंपैरेटिव डिग्री है। अब ई आर और मोर और आई आर कहाँ पे लगाए गए हैं ये देखेंगे। तो जो शब्द हम फटाक से बोल सकते हैं, मतलब बिना ब्रेक किए, मतलब उसको फास्ट तुरंत बोल दिया, हमें आगे और उच्चारण करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे फास्ट तुरंत बोल दिया, तो ये 1 सिलेबल हो गया। स्मॉल, ये भी 1 सिलेबल है। टॉल, अब यहाँ देखो ये 2 से ज़्यादा सिलेबल है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। जैसे हमने जो यहाँ पे फास्ट तुरंत बोल दिया, तो जो शब्द हम तुरंत पढ़ लेते हैं वो वहाँ पे 1 सिलेबल रहता है। और जो हम लंबा पढ़ने में आता है, जैसे ब्यूटीफुल, यहाँ पे 2 से ज़्यादा सिलेबल रहेंगे, तो वहाँ पे हम मोर लगाएंगे। और जो 1 सिलेबल वाला रहता है, जैसे फास्ट हो, स्मॉल हो, टॉल हो, तुरंत हमने पढ़ लिया, वहाँ पे हम ई आर लगाएंगे। और वाई जहाँ रहेगा, जिस किसी भी शब्द में वाई रहेगा, जैसे हैप्पी हो,
तो कंपेरेटिव डिग्री में वाई को हटा के हम आई ए आर लगाएंगे। जो भी शब्द वाई वाला हो उसमें आई ए आर लगाएंगे, और वन सिलेबल वाला रहो जिसे तुरंत पढ़ लिया हमने तो उसमें ई आर लगाएंगे। और दो से ज़्यादा सिलेबल हो, जैसे ब्यूटीफुल हो, इंटरेस्टिंग हो, इंटेलिजेंट हो, ऐसे लंबे शब्द रहेंगे, वहाँ पे हम मोर का यूज़ करेंगे कंपेरेटिव डिग्री में। और मेन बात आपको ध्यान रखना है कि कंपेरेटिव डिग्री में जो भी सेंटेंस रहेगा उसमें देन रहेगा, तो समझ जाना कि वो कंपेरेटिव डिग्री का है। और वन सिलेबल वाला रहेगा तो ई आर लगाना, दो से ज़्यादा सिलेबल रहेगा तो हमको मोर लगा के उसके आगे हमको आगे का शब्द लिखना है। आगे हम देखेंगे सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री दो या अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में किसी गुण की चरम सीमा को बताता है। यह मूल विशेषण के बाद ईएसटी लगाना है। तो ईएसटी के पहले हमको द देखना है कि उस वाक्य में द है कि नहीं, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री में हम द का यूज़ करेंगे। जो इसकी पहचान है कि सबसे बेस्ट रहेगा, सबसे बढ़िया जो रहता है उसमें द लगाएंगे, और जो भी शब्द रहेगा उसमें ईएसटी लगाएंगे। जैसे पॉजिटिव डिग्री में फास्ट था, कंपेरेटिव डिग्री में ई आर लगा था, फास्टर हो गया था। अब यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री में हो जाएगा द फास्टेस्ट, द फास्टेस्ट। तो यहाँ द आ गया, समझ जाना कि ये सुपरलेटिव डिग्री वाला है। और ई आर लगा हो या देन आया हो मैंने बताया तो वो कंपेरेटिव डिग्री वाला रहेगा। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि कंपेरेटिव डिग्री में जो दो से ज़्यादा सिलेबल रहेंगे हम वहाँ पे मोर लगाएंगे, पर सुपरलेटिव डिग्री में वहाँ पे हम मोर नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? मोस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल। तो इस तरीके से हम पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। पॉजिटिव डिग्री में हम व्यक्ति के गुण बताएंगे, कंपेरेटिव डिग्री में हम दोनों की तुलना करेंगे कि दोनों में कौन अच्छा है, और सुपरलेटिव डिग्री में यह बताया जाता है कि उन दोनों से सबसे अच्छा कौन है, वो सुपरलेटिव डिग्री में आता है। अब हम कुछ आगे एक्सरसाइज देखेंगे दोस्तों इसका, जिससे आपको यह टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। ही इज़ डैश, वह है, क्या है? वाइज़र है, वाइज है या वाइजेस्ट। अब देखना यह है कि यह कौन सी डिग्री है। कंपेरेटिव डिग्री रहेगा तो देन लगा हुआ रहेगा, यहाँ पे देन तो है नहीं, ये कंपेरेटिव डिग्री है नहीं। सुपरलेटिव डिग्री रहेगा तो द लगा रहेगा, तो द भी नहीं है। तो यह कौन सी डिग्री होगा दोस्तों? पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री में हम ई आर और ई एस टी वाला लिखेंगे नहीं, वहाँ पे हम सिंपल जो उसका गुण है वही लिखेंगे। तो ही इज़ वाइज, वह बुद्धिमान है। आगे देखेंगे दिस इज़ द डैश बॉय। अब यहाँ पे द आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स के पहले द आ गया, तो समझ जाना कि ये सुपरलेटिव डिग्री का एग्जाम्पल है। तो द वाले में हम ई एस टी लगा हुआ शब्द ढूंढेंगे, गुड, बेस्ट, बेटर। अब ये गुड तो पॉजिटिव हो गया, बेटर ई आर वाला आ गया तो कंपेरेटिव डिग्री का हो गया, और ई एस टी लग गया तो यह कौन सा हो गया? सुपरलेटिव डिग्री। तो दिस इज़ द बेस्ट बॉय, तो ये सुपरलेटिव डिग्री का रहेगा, दिस इज़ द बेस्ट बॉय। ही रन्स डैश देन मी, वह मुझसे ज़्यादा दौड़ता है। अब यहाँ पे तुलना कर रहे हैं हमने, यहाँ पे देन आ गया, टी एच एन, तो ये तुलना करे, तो तुलना हम कौन से में करते हैं? कंपेरेटिव डिग्री में। जो ई आर वाला हो या आई ई आर वाला या मोर वाला, जा मोर कहाँ लगाएंगे? जहाँ दो या दो से अधिक ज़्यादा सिलेबल हो। तो ही रन्स फास्टर देन मी। अब यहाँ पे रन्स तुरंत हमने पढ़ लिया तो हमने ई आर वाला लिखा, तो यहाँ पे देन भी आया तो ये कंपेरेटिव कर रहा, तुलना कर रहा है। तो ही रन्स फास्टर देन मी, तो यहाँ पे फास्टर रहेगा। दिस मूवी इज़ द डैश इंटरेस्टिंग मूवी। अब यहाँ पे देख लो दोस्तों, देन नहीं आया और सिंपल वाक्य भी नहीं है, जैसे पॉजिटिव डिग्री जैसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि द आ गया है तो ये सुपरलेटिव डिग्री का रहेगा। पर यह ध्यान रखना है कि दिस मूवी इज़ द डैश इंटरेस्टिंग मूवी, द लग गया तो सुपरलेटिव डिग्री हो गया। और सुपरलेटिव डिग्री में हम द के तुरंत बाद जब दो से ज़्यादा सिलेबल रहेंगे तो मोस्ट का यूज़ करेंगे, वहाँ पे मोर का यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कंपेरेटिव डिग्री में
वो तुल देन लगा रहेगा। अब यहाँ पे देन तो है नहीं, यहाँ द आया है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है का है, तो यहाँ पे हम मोस्ट लगाएंगे। तो दिस मूवी इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग मूवी। तो पॉजिटिव डिग्री में हम किसी व्यक्ति के गुण बताएंगे दोस्तों। कंपैरेटिव डिग्री में हम देन लगा हुआ देखेंगे और दोनों के बीच में कंपैरिजन तुलना होगी देखेंगे। और सुपरलेटिव डिग्री में हम द का यूज़ कर देखेंगे कि द लगा हुआ है। और कुछ बड़ा शब्द हो, दो या दो से अधिक सिलेबल वाला हो, तो हम वहाँ पे मोस्ट का यूज़ करेंगे कि सुपरलेटिव डिग्री में। और अगर वन सिलेबल वाला है तो हमको मोर मोस्ट का यूज़ नहीं करना है, वहाँ पे सिर्फ जैसे बेस्ट, द बेस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से अगर वन सिलेबल वाला रहे तो हमको द बेस्ट EST खाली लगाना है। और दो या दो से अधिक सिलेबल रहेंगे तो जैसे लंबा वाक्य रहेगा इंटरेस्टिंग, ब्यूटीफुल, और बहुत सारे ऐसे वाक्य रहेंगे जो लंबे हो जैसे इंटेलिजेंट। तो इस तरीके से जो दो से ज़्यादा सिलेबल रहेंगे वहाँ पे हम मोस्ट लगा के फिर आगे का वाक्य वैसा का वैसा लिखेंगे। तो यह था दोस्तों हमारा आज का वीडियो, कैसे हम पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को पहचान सकते हैं। तो आगे बढ़ने तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों, जिससे हमारा आने वाला वीडियो और अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू।